जो पशुपालक भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मैं अपने डेयरी फार्म पर गाय रखूं या भैंस रखूं, और गाय रखूं तो कौन से नस्ल की गाय रखूं, भैंस रखूं तो कौन से नस्ल की भैंस रखूं, गायों में देसी नस्ल रखूं या विदेशी नस्ल रखूं। ये प्रश्न नए डेयरी फार्मिंग वालों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। पशुपालक वीरों, मेरे पास ये देख सकते हैं आप, एक तो ये मुर्रा नस्ल की भैंस है, पीछे एक और मुर्रा नस्ल की भैंस है, और एक ये मेरे पास होलिस्टर नस्ल की गाय है, और बाकी ये सब छोटे मोटे बछड़े हैं। यानी कि मेरे पास भैंसे हैं और गाय भी है। गाय तो होलिस्टर नस्ल की है और भैंस मुर्रा नस्ल की है। अब पशुपालक भाइयों के सामने प्रश्न होता है कि मैं अपने डेयरी फार्म पर कौन सी भैंस रखूं। पशुपालक भाइयों, भैंसों में तो सबसे बेस्ट नस्ल मुर्रा ही होती है, क्योंकि इसके दूध की फैट भी अच्छी होती है और ये दूध भी ज़्यादा देती है। इसके अलावा जाफराबादी होती है, जाफराबादी दूध ज़्यादा देती है, लेकिन उसका जो मिल्किंग पीरियड होता है वो सिर्फ 7 महीने का होता है। 7 महीने तक ही दूध देती है, फिर वापस उसका ड्राई पीरियड आ जाता है। तो पशुपालक भाइयों, आप अगर भैंसों का डेयरी फार्म रख रहे हैं, अपने घर डेयरी फार्म पर भैंस रख रहे हैं, तो मुर्रा भैंस ही रखें। अगर गाय रख रहे हैं तो गायों में आपके पास बहुत सारी चॉइस है। आप होलिस्टन गाय रख सकते हैं, वो बहुत शानदार नस्ल है, सबसे ज़्यादा दूध देती है, लेकिन उसकी फैट कम आती है। इसके अलावा आप जर्सी नस्ल, जो विदेशी नस्ल है, वो भी रख सकते हैं। वो दूध भी ज़्यादा देती है और उसकी दूध की फैट भी अच्छी आती है, तो उसकी दूध की रेट भी आपको अच्छी मिल जाती है। सबसे ज़्यादा दूध तो होलिस्टन देती है, लेकिन जर्सी भी बहुत शानदार नस्ल है, क्योंकि जर्सी की फैट भी अच्छी आती है और दूध भी अच्छी मात्रा में देती है। देसी नस्लों में भी बहुत शानदार नस्लें हैं। गीर नस्ल जो अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित चल रही है, उसका दूध भी बहुत महंगी रेट में बिकता है। अगर आप घर घर जाकर सप्लाई करते हैं तो आप गीर नस्ल ला सकते हैं। साहिवाल नस्ल बहुत शानदार नस्ल है गायों की, दूध भी ज़्यादा देती है, दूध मीठा भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो आप गीर नस्ल रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं। और जैसे आप राजस्थान के इलाकों से हैं, जैसे कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर रेगिस्तानी इलाकों से हैं, जहाँ पानी की कमी और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ थारपारकर नस्ल भी रख सकते हैं, जो गर्मी सहन कर सकती है। पशुपालक भाइयों, मेरा ये कहना है कि आप कौन सी भी नस्ल रखो, गीर रख सकते हो, होलिस्टर रख सकते हो, जर्सी रख सकते हो, साहिवाल रख सकते हो, सभी नस्लें अच्छी है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन सी नस्ल रखूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। होलिस्टर नस्ल रखते हैं तो उसका मैनेजमेंट थोड़ा आपको अच्छा रखना पड़ेगा। दूध अच्छी मात्रा में देता है, लेकिन दूध की फैट कम होती है। इस कारण होलिस्टर नस्ल आप तभी रखें जब आपका दूध फिक्स रेट में कहीं जाता हो, क्योंकि फैट के हिसाब से तो आपको दूध की अच्छी रेट नहीं मिलेगी। अगर आप घर घर सप्लाई करना चाहते हैं तो आप फिर देसी नस्ल रखो। देसी नस्लों का दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर घी बनाना चाहते हो तो आप गाय की देसी नस्लें जैसे गीर और साहिवाल रख सकते हैं। उसका घी अभी बहुत महंगी रेट में बिक रहा है, अभी 1200 से लगाकर 1500 रुपये लीटर गायों का घी बिक रहा है, और इसकी रेट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूध भी गायों का जो देसी नस्लों का घर घर जाकर सप्लाई करते हैं तो 70 से लगाकर 80 रुपये लीटर खरीदने के लिए लोग बैठे हैं, तो उससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि जो भी नस्ल लेकर आए, अच्छी नस्ल लाए। अच्छी नस्ल से मतलब है कि जो दूध अच्छी मात्रा में देने वाली होनी चाहिए। भले आप देसी गाय ला रहे हैं या फिर आप विदेशी नस्ल की गाय ला रहे हैं, कम से कम 8 लीटर दूध होना चाहिए गाय का, तभी वो गाय आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। भैंस ला रहे हैं तो भैंस एक टाइम का कम से कम 5 से लगाकर 7 लीटर दूध देनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। पशुपालक भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देवे, चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, तथा पशुपालन से संबंधित ऐसी साइंटिफिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देवे।